नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रुद्रा कोडिंग में। मैं हूं रवि रंजन गुप्ता। और जैसा कि मैंने पिछले दो वीडियो में मैंने आप लोग को जावा का इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 करके मैंने दो इंट्रोडक्शन का वीडियो बनाया था। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे जाइए और इन दो वीडियो को वॉच कीजिए। और आज मैं इस वीडियो में आप सबके लिए JVM, JDK एंड JRE के बारे में बताने वाला हूँ। तो गाइज ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए। JVM का फुल फॉर्म जावा वर्चुअल मशीन है। यह एक सॉफ्टवेयर बेस्ड इंजन है जो जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट यानी कि रन करने का काम करता है। JVM का फुल फॉर्म क्या होता है गाइज? जावा वर्चुअल मशीन। यह क्या है? यह एक सॉफ्टवेयर बेस्ड इंजन है जो जावा के प्रोग्राम, जो हम लोग जावा का प्रोग्राम जो भी लिखेंगे उसे एग्जीक्यूट यानी कि रन करने का काम करता है। यह बेसिकली डायरेक्टली जावा के कोड को रन नहीं करता है, बल्कि यह बाइट कोड को रन करता है। मैं अभी आप लोग को इसके बारे में समझाता हूँ। जैसे कि जब हम लोग जावा में कोई भी कोड लिखते हैं, जावा में गाइस जावा में जो भी हम लोग कोड लिखेंगे, तो इस कोड को जब लिखते हैं तो हम लोग इसे सेव करते हैं डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ। हम लोग डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ में सेव करते हैं। तो जो हमारा जावा का कंपाइलर है, जब इसे कंपाइल करते हैं, तो जावा का जो कंपाइलर है जावा सी, यह जावा का कंपाइलर है। तो यह जावा सी एक फाइल बनाता है डॉट क्लास नाम से। डॉट क्लास नाम से यह क्या करता है? यह एक फाइल बनाता है। तो हमने जावा में जो भी कोड लिख रखा है, वह कोड जो हमारा है बाइट कोड में बदल जाता है। यह कोड क्या बदल जाता है? बाइट कोड में बाइट कोड में बदल जाता है। और यह बाइट कोड इस फाइल में स्टोर होता है, डॉट क्लास फाइल में स्टोर होता है। और यही जो हमारा है, जो JVM हमारा है, इस बाइट कोड को ही, यानी कि इस डॉट क्लास के अंदर जो बाइट कोड हमारा है, इस बाइट कोड को ही हमारा JVM पे यह रन होता है। JVM इसे ही रन करने का काम करता है। तो जैसे कि मैंने आप लोग को समझाया कि जब हम जावा कोड लिखते हैं और उसे डॉट जावा से, इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, डॉट जावा से हम लोग सेव करते हैं। जो जावा कंपाइलर यानी कि जावा सी, इसे भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे, जावा सी, जो कि डॉट क्लास फाइल बनाता है, डॉट क्लास फाइल बनाता है जिसमें बाइट कोड स्टोर होता है। उसके बाद हमारा JVM उस बाइट कोड को रीड करता है, चेक करता है कि बाइट कोड हमारा सेफ है या नहीं है। उसके बाद टाइप चेकिंग करता है, फॉर्मेट चेकिंग करता है। उसके बाद इंटरप्रेटेड बाइट कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। और जो हमारा JIT, मैंने इसके बारे में, यह भी एक कंपाइलर है जो जावा में यूज किया जाता है, जस्ट इन टाइम। तो यह उस चेक्ड बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, जिससे हमारा जावा फास्ट बनता है। तो ये हमारा इस तरह से JVM वर्क करता है। ये इसका फ्लो है। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि ये JVM क्यों इम्पोर्टेंट है, वाई इज इट इम्पोर्टेंट। तो JVM हमारा जो जावा है उसे राइट वंस रन एनीवेयर वरा बनाता है। एंड इट प्रोवाइड्स मेमोरी मैनेजमेंट, गार्बेज कलेक्टर, सिक्योरिटी एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये JVM ही हमें प्रोवाइड करता है। यानी कि JVM का हमारा ये पूरा फ्लो है। यहाँ पे पहले हम लोग जावा का कोड लिखते हैं, उसे कंपाइल करते हैं, जावा सी के द्वारा कंपाइल होता है। उसके बाद डॉट क्लास फाइल बनता है जिसके अंदर बाइट कोड होता है। उसके बाद JVM पे यह रन होता है। रन होने टाइम यहाँ पे एक और कंपाइलर आता है, JIT, जस्ट इन टाइम। तो यह क्या करता है? उसे फास्ट फास्ट तरीके से मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो इस तरह से हमारा JVM वर्क करता है। तो यही था हमारा JVM। तो गाइज अभी हम बात करने वाले हैं JRE के बारे में। तो JRE स्टैंड फॉर जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। तो यह JRE क्या होता है? JRE एक सॉफ्टवेयर पैकेज है। यह जावा कोड को रन होने के लिए एक इन्वायरमेंट देता है। मतलब कि और इसके अंदर ही गाइज हमारा JVM होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ।
इसके अंदर ही हमारा JVM होता है। तो जब हम लोग जावा को लिखते हैं, जब आपको अगर जावा के कोड को अगर आपको एग्जीक्यूट करवाना है तो आपका JRE होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका JRE होगा तो आपका प्रोग्राम रन होगा, क्योंकि JRE के अंदर ही आपका JVM होता है। तो जब JRE रहेगा तभी आपका JVM उस कोड को रन करेगा, और उस कोड को रन होने के लिए एक इन्वायरमेंट की जरूरत पड़ता है जो कि JRE प्रोवाइड करता है। JRE मोस्टली एक इन्वायरमेंट देता है जावा के कोड को रन होने के लिए। तो यदि आप जावा प्रोग्राम को सिर्फ रन करना चाहते हैं तो JRE होना इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैंने पिछले ऊपर बताया था यहाँ पे, जैसे जावा के कोड को जब हम लोग लिखते हैं तो उसे सेव करते हैं .java एक्सटेंशन के साथ, और जब उसे कंपाइल कराते हैं जावा सी कंपाइलर से तो यह एक .class फाइल बनाता है जिसके अंदर हमारा बाइट कोड स्टोर होता है, और इस बाइट कोड को JVM क्या करता है, रन करता है। तो यह JVM कहाँ होता है, JRE में। यानी कि यह बाइट कोड पहले जाएगा एक इन्वायरमेंट में जहाँ पे वह रन होने के लिए रेडी होगा, और वहाँ पे JVM हमारा अवेलेबल होगा जो कि उसे रन करने का काम करेगा। तो ये JRE के बारे में कुछ था, और अब हम लोग बात कर लेते हैं JDK के बारे में। तो यहाँ पे हमने JRE भी देख लिया, और नाउ वी विल टॉक अबाउट JDK। तो गाइज JDK स्टैंड फॉर जावा डेवलपमेंट किट। इसका फुल फॉर्म जावा डेवलपमेंट किट होता है। JDK क्या है, JDK एक सॉफ्टवेयर टूल किट है जिसमें जावा प्रोग्राम लिखा जाता है। हम लोग जो भी जावा में प्रोग्राम लिखते हैं तो वो JDK के अंदर ही लिखते हैं। अगर हमें कुछ भी प्रोग्राम डेवलप करना है तो हमारे पास JDK होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको लिखना है प्रोग्राम तो JDK होना बहुत ज़रूरी है, किया जाता है। जावा के डेवलपर्स के लिए यह बहुत ही ज़रूरी टूल होता है। इसके अंदर हमारा जावा कंपाइलर यानी कि जावा सी अवेलेबल होता है। इसके अंदर ही हमारा JRE होता है, और क्योंकि JRE के अंदर ही हमारा JVM होता है तो JRE ऑटोमेटिक JDK के अंदर होगा ही। और ये जावा डिबगर भी इसी में होता है। टूल्स फॉर डॉक्यूमेंट मॉनिटरिंग के लिए यह भी JDK में ही होता है। तो JDK के बारे में बस इतना ही था, और मैं एक फाइनली आप लोग को चार्ट के द्वारा समझा देता हूँ स्टार्टिंग से कि जावा का प्रोग्राम कैसे हम लोग जब राइट करते हैं उसके बाद क्या चलता है उसका प्रक्रिया। तो मैंने आप लोग को बताया कि जब हम लोग जावा में कोई भी कोड लिखते हैं, जावा में जब हम लोग कोई भी कोड लिखते हैं उसके बाद इसे हम लोग सेव करते हैं डॉट जावा। डॉट जावा से इसे हम लोग क्या करते हैं, सेव करते हैं, सेव करते हैं। उसके बाद जब हम लोग कंपाइल करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं इस कोड को, इसके द्वारा जावा सी कंपाइलर के द्वारा। तो जब इसे हम लोग कंपाइल करते हैं गाइज, तो कंपाइल होने के बाद यह जो है हमारा बनाता है डॉट क्लास फाइल, डॉट क्लास फाइल बनाता है आफ्टर कंपाइलिंग। और इस क्लास के अंदर ही हमारा क्या होता है, इस क्लास के अंदर ही हमारा क्या होता है, बाइट कोड स्टोर होता है। बाइट कोड क्या होता है, स्टोर होता है। और यह बाइट कोड हमारा जाता है, इसे रन होने के लिए क्या होता है, JRE का इन्वायरमेंट देता है एक। तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे हमारा JRE आएगा। JRE एक JRE है, इसके अंदर ही हमारा JVM होता है, JVM होता है जो कि हमारा इस बाइट कोड को रन करेगा किसके हेल्प से, जस्ट इन JIT, जस्ट इन टाइम कंपाइलर के द्वारा के हेल्प से इस बाइट कोड को क्या करेगा, रन करेगा। और यह जो भी हम लोग कर रहे हैं यहाँ लिखने से लेकर के रन करने तक, जो भी काम हम कर रहे हैं ये कहाँ कर रहे हैं हम लोग, तो यह कर रहे हैं हम लोग JDK के अंदर, JDK के अंदर कर रहे हैं उसे, यानी कि JDK में ही हमारा सारा कुछ आ जाता है। तो गाइज यही था हमारा JVM, JDK एंड JRE। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, और मैं जिस तरीके से आप लोग को पढ़ा रहा हूँ मैं कोशिश किया हूँ कि मैं अपने लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में बहुत ही इसे एकदम ईजी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ गाइस।
तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और अगर इसमें कुछ सुधार की अगर ज़रूरत होगा तो आप मुझे कह सकते हैं। आप अपने छोटे भाई समझ कर के मुझे आप सजेशन दे सकते हैं कि आप ये कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।